हाँ भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी जी जैसे ना यहाँ पे ये वाला है 1775 में 541 पेज नंबर बोलू। हाँ बोलिए। ज्ञानावरणीय कर्म को बांधता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन क्या करता है? क्या पेज नंबर क्या है? 541 541 541। आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? एक मिनट, कौन सा प्रश्न? आंटी क्वेश्चन नंबर 1775 नहीं। 541 पेज पर आवाज आ रही है आंटी? हाँ हाँ अब आ रही है। हाँ बोलिए हाँ। संजय जी। हाँ, इसमें है ज्ञानावरणीय कर्म को बांधता हुआ जीव कितनी कर्म प्रकृतियों को वेदन करता है। इसके तो बाद चल रही एक और बहुत जीव का शामिल ही प्रश्न है। ठीक है। अच्छा, तो वह नियमा ये 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। बोलू? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो 8 कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। इसी प्रकार एक और बहुत नेरिक और एक और बहुत वैमानिक तक कहना चाहिए। यहाँ पर मनुष्य में नहीं लिया, खाली वैमानिक और नरकाई लिया है ना। नहीं, यावत दे दिया ना, सभी 24 यावत। वर्ग नेरिक से लेकर वैमानिक तक हाँ सभी हाँ, वर्गणाएं आ गई, यानी ठीक ठीक है भाभी जी। तो यहाँ पे ऐसे समझना 1 से 10वें गुण स्थान तक जीव 8 कर्म प्रकृति को वेदन करता है मनुष्य में। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? संजू आंटी आपकी आवाज तो आ रही है। आंटी के नेटवर्क, आंटी की फोटो हैंग हो गई ना? अच्छा ठीक है सोनम जी, एक काम करो, आप दूसरों को खोल दीजिए, मैं बाद में करती हूँ फिर। हाँ? नहीं, आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंटी के वहां पे नेटवर्क इशू है तो। वर्गणा आ गई है ना संजू जी। हाँ भाभी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है भाभी जी। सबका डिस्टर्ब हो रहा है क्या नेट? नहीं नहीं, संजू आप जी संजू जी आवाज आ रही है अब मेरी? अब आ रही हाँ है आपकी आंटी। आ रही है भाभी जी, हाँ हाँ भी आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ तो भाभी जी मैंने ऐसा लिखा है कि 1 से 10 गुण स्थान तक 8 कर्म प्रकृति का वेदन करता है। हाँ 11वां और 12वां जीव स्थान में 7 कर्म प्रकृति का वेदन करता है। हाँ, ये नीचे प्रश्न में है ना 1776, देखिए पढ़िए 1776। हाँ लिया है, हाँ। एक भंति एक जीव वेदनीय कर्म को बांधता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है? गौतम 8। 1 से 8 10वें जीव स्थान तक 7 कर्मों का वेदन नहीं करता नहीं है। नहीं नहीं, देखिए ये 8 कब होता है? 1 से 10वें जीव स्थान तक, फिर कॉमा आ गया, फिर 7 कब हो हाँ रहा है? 11वें 12वें जीव स्थान में, या 4 कब हो रहा है? 13वें जीव स्थान में, कॉमा आ गया ना, कॉम उसके बाद। हाँ अब कौमार। पढ़िए। हाँ पढ़िए, 13वें जीव स्थान में नहीं पूरी कर्म। लाइन पढ़िए ठीक से। अच्छा 8। 1 से 10वें जीव स्थान तक 8 कर्मों को कर्म प्रकृतियों को वेदता है। ठीक है। हाँ हाँ। और 11वें 12वें जीव स्थान में 7 कर्म प्रकृति का वेदन करता है। हम्म और 13वें जीव स्थान में 4 कर्म प्रकृतियों का वेदन करता है। तो वेदनीय कर्म 13वें जीव स्थान तक बनता है ना, हाँ तो इतने विकल्प मैं हो गए। ये पढ़ी नहीं मैंने, ऐसे ही निकाल लिया, ये पढ़ा नहीं मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा है ना, अपने आप निकाले तो। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। प्रणाम आंटी जी। आंटी जी, देव सिर्फ हाँ आंटी जी मनोभक्षी बोलिए। आहार ही ले रहे हैं? देव सिर्फ मनोभक्षी नहीं, आहार ले रहे हैं? आगे आ रहा है सारा देव का वर्णन अभी। देवों में कौन से आहार, ओज आहार थी, वो ओज आहारी तो वो भी होते हैं। अच्छा। तो पूरा देखो आंटी अगले हम प्रश्नों में, तो इस ओज अच्छा मैं आहारी होते हैं, इसके पश्चात जीवन पर्यंत लोमहारी होते हैं। देवता भी लोमहारी शरीर से भी ले रहे हैं, ओज आहारी भी होते हैं। अगला आ रहा है 1821 में सब शुरू हो रहा है ये। ओके। तो आंटी
हम जो यहाँ पर है हाँ ना पृथ्वी लोक पे जो धूप ध्यान वगैरह करते हैं, तो ये सिर्फ घ्राणेंद्रियों का विषय और मान सम्मान का विषय ही रहेगा देवताओं के लिए, हाँ, और मान कुछ नहीं। सम्मान वातावरण पवित्र कर देते हैं, वातावरण की दुर्गंध आदि को हटा देते हैं। देव नहीं जानते इसलिए कर रहे हैं, देवों का मान सम्मान करने का था। और अन्य और आंटी, तीर्थिकों में तो साधु साध्वी इसकी अनुमोदना कहना, जिन शासन में तो ये सब है ही नहीं, और आगमों में इसका उल्लेख नहीं है। इसका है कि भाई भौतिक वातावरण को ठीक करने के लिए, दुर्गंध आदि को हटाने के लिए। जी हाँ आंटी। आंटी, एक बच्चों को समझाने के लिए हम बोल सकते हैं क्या कि 9 तत्वों पर श्रद्धा रखना ही सम्यक्त्व है? बंध संवर वो सब इंक्लूड हो जाएगा ना, पुण्य पाप। तो बच्चों को हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या आंटी? आंटी, फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या हो गया? हाँ हाँ आंटी, आप फरमाइए, अभी शायद आए। एक बार है ना रीडिंग करा लो, या तो देखती हूँ क्या जी आंटी। प्रॉब्लम है, हाँ हाँ। फिर ले लेते हैं आरती जी, आप प्रश्न, वापस थोड़ी देर हैंड बाद रेज ले कर लेते हैं। दीजिएगा बाद में। मेरा लास्ट में ले लेना क्योंकि मेरे अलग क्वेश्चन है। आप ओके, हाँ हैंड रेज कर देना बाद में वापस। ठीक है। अ, विजयलक्ष्मी आंटी। हाँ हाँ, प्रणाम भाभी जी। प्रियंका, आवाज में क्यों नहीं जा रही है? देखो। हाँ, जय जिनेन्द्र। प्रियंका, हाँ पढ़ो विजयलक्ष्मी। प्र, हाँ, प्रश्न 1814, लोमाहार और प्रक्षेपाहार किसे कहते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, रोम द्वारा आहार के पुद्गलों को ग्रहण करना लोमाहार है। लोमाहार का बिना कुछ छोड़े संपूर्ण रूप से आहार होता है, क्योंकि इन पुद्गलों का ऐसा ही स्वभाव है। यह आहार सामान्य छद्मस्थ को दृष्टिगोचर नहीं होता है एवं अनाभोग होता है, अनाभोग से होता है। पॉइंट 2, आहार के जिन पुद्गलों को मुख से ग्रहण किया जाता है उसे प्रक्षेपाहार या कवलाहार कहते हैं। यह आहार 3 विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच और संगी मनुष्य ही करते हैं। पॉइंट 3, देव पूर्व पुण्य के प्रभाव से आहार के मन भावन शुभ पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, इसलिए वे मनोभक्षी आहारी कहलाते हैं। प्रश्न 1815, भंते, द्विंद्रिय जीव जिन पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण करते हैं, क्या वे उन सभी का आहार करते हैं? उत्तर, गौतम, द्विंद्रिय जीवों का 2 प्रकार का आहार कहा गया है, लोमाहार और प्रक्षेपाहार। प्रक्षेपाहार का असंख्यतम भाग का आहार करते हैं और अनेक हजार भाग स्पर्श किए बिना और स्वाद लिए बिना नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय का कहना विशेष यह है कि अनेक हजार भाग गंध लिए बिना भी नष्ट हो जाता है। त्रिंद्रिय के समान ही पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य का कहना चाहिए। प्रश्न 1816, उपर्युक्त उत्तर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भव पर्यंत प्रति समय गृहीत लोमाहार के पुद्गल संपूर्ण रूप से आहार रूप में परिणत होते हैं, किंतु प्रक्षेपाहार रूप में ग्रहण की गई रोटी का असंख्यतम भाग ही आहार रूप यानी शरीर व इंद्रिय रूप में परिणत होता है, शेष असार रूप में निकल जाता है। रोटी के प्रत्येक कण का जिह्वेंद्रिय स्वाद नहीं चख पाती है
और न स्पर्शेंद्रिय अनुभव कर पाती है। ये क्लियर हो गया ना प्रश्न सबके? ठीक, हाँ पढ़ो। प्रश्न 1817 आहार परिणाम अर्थात आहार किस रूप में परिणत होता है? द्वार 8 भंते नैरेक जिन पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण करते हैं वे उन पुद्गलों को बार बार किस रूप में परिणत करते हैं? उत्तर गौतम वे उन पुद्गलों को श्रोत्रेंद्रिय यावत स्पर्शेंद्रिय के रूप में, उपलक्षण से शरीर रूप में, अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, अतृप्तिकर, अनिप्सित यानी अनिच्छनीय, अनभिलषित रूप से, लघु नहीं किंतु गुरु रूप से और सुख नहीं किंतु दुख रूप से परिणत करते हैं। निष्कर्ष यह है कि नैरेकों द्वारा ग्रहण किया हुआ अशुभ आहार अशुभतम रूप में परिणत होता है। ध्यातव्य बिंदु निधत और निकाचित पाप कर्म करने वाले प्राणीगण नरक में किस प्रकार अपने पाप का फल भोगते हैं, इसका हृदय को कंपा देने वाला वर्णन श्रीमद् सुएगडांग सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद के उद्देशक 1 में पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी के शब्दों में देखें। प्रश्न 1818 देवों और औदारिक की 10 वर्गणाओं के जीवों में आहार की परिणति किस प्रकार होती है? उत्तर पॉइंट 1 देवों में आहार की परिणति नैरेकों से विपरीत कहना। देवों के शुभ आहार शुभतम रूप से परिणत होता है। पॉइंट 2 औदारिक की 10 वर्गणाओं के जीवों में आहार की परिणति उनमें पाई जाने वाली इंद्रियों के रूप में विमात्रा से होती है, अर्थात इष्ट अनिष्ट, कांत अकांत यावत सुख और दुख रूप से होती है, अर्थात इनमें आहार परिणमन एकांत शुभ व सुख रूप या एकांत अशुभ व दुख रूप नहीं होता है। अपने कर्मोदय प्रश्न पर निर्भर करता है। विमात्रा यानी विविध प्रकार से। प्रश्न 1819 क्या नैरेक एकेंद्रिय शरीर आदि का आहार करते हैं? द्वार 9 उत्तर पॉइंट 1 नैरेक पूर्व भाव यानी पूर्व पर्याय की अपेक्षा एकेंद्रिय यावत पंचेंद्रिय के शरीर का अर्थात एकेंद्रिय यावत पंचेंद्रिय द्वारा छोड़े हुए शरीर का आहार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि नैरेक स्वयं के या अन्य के एकेंद्रिय यावत पंचेंद्रिय के मुक्त पुद्गलों का आहार करते हैं। मुक्त पुद्गलों का स्पष्टीकरण पद 12 में बद्ध मुक्त शरीर के थोकड़े में देखें। पॉइंट 2 वर्तमान पर्याय यानी अवस्था की अपेक्षा पंचेंद्रिय शरीर का आहार करते हैं। यहाँ कार्य कारण भाव से कथन किया गया है, अर्थात आहार के पुद्गल कारण हैं और पंचेंद्रिय शरीर रूप परिणमन कार्य है। इसी प्रकार शेष 23 वर्गणाओं का कहना किंतु 5 स्थावर में वर्तमान की अपेक्षा 1 स्पर्शेंद्रिय का और 3 विकलेंद्रिय में वर्तमान पर्याय की अपेक्षा अपने अपने शरीर में जितनी इंद्रियां होती हैं उतनी इंद्रिय युक्त शरीर का आहार का कहना। प्रश्न 1820 लोमाहारी या प्रक्षेपाहारी द्वार 10 नैरेक लोमाहारी हैं या प्रक्षेपाहारी हैं? उत्तर नैरेक लोमाहारी हैं, प्रक्षेपाहारी नहीं है। इसी प्रकार 13 देव और 5 स्थावर इन 18 वर्गणाओं का कहना। शेष 5 वर्गणाओं के जीव लोमाहार और प्रक्षेपाहार
दोनों प्रकार का आहार करते हैं। नोट: नैरेक और देवों को तथा स्वभाव से प्रक्षेपाहार की आवश्यकता नहीं होती है। प्रक्षेपाहार यानी कमलाहार। प्रश्न 1821, ओज आहारी या मनोभक्षी आहारी द्वार 11, ओज आहारी किसे कहते हैं? उत्तर: उत्पत्ति स्थान में आहार योग्य पुद्गलों को तेजस कार्मण शरीर के द्वारा ग्रहण करने वाले ओज आहारी कहलाते हैं। 24 वर्गणाओं के जीव शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक अंतर मुहूर्त तक ओज आहारी होते हैं। इसके पश्चात जीवन के अंतिम समय तक लोमाहारी होते हैं। प्रश्न 1822, मनोभक्षी आहारी किसे कहते हैं? उत्तर: मन से आहार करने वाले मनोभक्षी आहारी कहलाते हैं। देवों के मन में जब मनोभक्षण, मन में आहार करने की इच्छा उत्पन्न होती है, पुण्योदय के फलस्वरूप इष्ट कांत यावत मनोज्ञ मनाम पुद्गल उनके मनोभक्ष्य आहार रूप में परिणत हो जाते हैं, जिससे वे संतुष्ट एवं अमृत से तृप्त जैसे हो जाते हैं और उनकी आहार की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। ध्यातव्य है कि मनोभक्षी आहारी को आहार के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। सिर्फ 13 वर्गणाओं के देव ही मनोभक्षी होते हैं, अन्य जीव नहीं। जैसे शीत पुद्गल शीत योनि वालों के लिए सुख रूप होते हैं, उसी प्रकार देवों में मन से ग्रहण किया हुआ आहार सुख रूप होता है। प्रश्न 1823, 5 प्रकार के तिर्यंच गर्भ से निकलकर सर्वप्रथम क्या आहार करते हैं? उत्तर: जलचर जल का, स्थलचर माता के दूध का, खेचर माता के शरीर की स्निग्धता यानी गर्मी का, उर परिसर और भुज परिसर हवा का, फिर ये जीव वनस्पति यावत रस आदि का आहार करते हैं। श्री सुयदांग सूत्र द्वितीय श्रुत स्कंद अध्ययन 3। आहारक आंटी एक डाउट था आंटी, क्वेश्चन नंबर 1817 में थर्ड लाइन में ना आंटी की लघु नहीं किंतु गुरु रूप से करते हैं। आंटी आप म्यूट है। मेरी कोई भी अगर भारी आहार खाएगा तो उसे पीड़ा उत्पन्न होगी ना, तो उनका जो आहार होता है वो हल्का नहीं रहता है, भारी रूप से परिणत होता है। दर्द शुरू हो जाता है पेट में, वैसे भयंकर वेदना से वो चिल्लाने लगते हैं, फिर अंतर मौरत बाद भूख लगती है, फिर आहार करते होता है, फिर चिल्लाते ही रहते हैं। ऐसे भारी मतलब वो चीज उनको भारी पड़ती है, बहुत हैवी हो जाता है उनके लिए। हाँ। और आंटी एक ये था ना कि 1822 में मनाम पुद्गल क्या होते हैं? देवों के लिए बताया ना कि मनाम पुद्गल उनके मनोभक्षी आहार। मनाम यानी मन को पसंद आने वाले। अच्छा। और आंटी समुच्चय मनुष्य वो है कितना अल्पकाल। हाँ आंटी, औदारिक की सभी वर्गणाओं में शुभाशुभ दोनों बताए, तो जैसे उनमें भी समुच्चय मनुष्य में भी शुभ अशुभ दोनों हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है आंटी। हाँ विजयलक्ष्मी आंटी आप पढ़िए। एक मिनट, एक और डाउट है। एक हाँ पंजाब हाँ जी, जो बोलो। 1817। हाँ हाँ बीजी। हाँ हाँ बोलो। दोनों वर्ड्स का क्या मीनिंग? क्या किसका? सुनीता आंटी आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा, वो वाला भाग अनिप्सित और अनभिलिषित। अनभिलिप्त जिसकी जो इच्छा नहीं की जाती है, अभिलाषा जिसकी कामना की जाती है, जिसकी कामना नहीं की जा और सकती, अनिच्छनीय, ऐसा आहार कि इसकी कोई इच्छा नहीं करता है। अपने को एकार्थक अच्छा शब्द निर्य का
अपने को एकार्थक शब्द लगते हैं, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में एकार्थक शब्दों में भी कुछ भेद रहता है। अच्छा, और अनभिषिक्त का मतलब अनिच्छनीय, और अनभिलषित मतलब बिना अभिलाषा के। हाँ, अभिलाषा नहीं करते हैं वैसे कि अनिप्सित का लिखा ना अनिच्छनीय, यानी इच्छा नहीं करते हैं। ठीक है भाभी जी। वीना जी। प्रणाम भाभी जी। ये हाँ, प्रश्न है 1807। इसमें जो लाइन है, प्रथम 2 लाइन है वो समुच्चय के हिसाब से ही है, और जो अंतिम 2 लाइन है, इन पुद्गलों के वर्ण गंध रस और स्पर्श को परिवर्तित करके अपूर्व अशुभ वर्ण गंध रस स्पर्श को उत्पन्न करके अपने शरीर क्षेत्र में रहे हुए इन पुद्गलों का सभी आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि जब पुद्गलों को पहले ग्रहण करते हैं, फिर जैसे पुद्गल तो पुद्गल ही होते हैं, वो तो शुभ अशुभ कुछ नहीं होते हैं, फिर वो क्यों शुभ अपने अशुभ हुए? हाँ हाँ, पहले बोल लीजिए आप। हाँ, परमाणु के रूप में जो पुद्गल हम ग्रहण कर रहे हैं, मतलब जो कर्म। हाँ, आप फरमाइए, मैं जो समझी हूँ, मैं नहीं समझी हाँ ठीक से, मैं हाँ पूछ रही हूँ कि जो हाँ, ये परिवर्तन करके अपने असाध्वेदनी कर्म से उनको परिवर्तित करके फिर ग्रहण करते हैं, या ग्रहण करने के बाद उन्हें परिवर्तित करके फिर आत्मसात करते हैं? नहीं नहीं, वो ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करते सभी कार्य एक समय में, उसी समय उनके इतनी तीव्र असाता वेदनी का उदय होता है। जैसे अगर कोई मनुष्य विष मुंह में ले ले तो तुरंत विष जीभ और असाता वेदनी का उदय हो जाएगा उसके। तो वो अगर अच्छी चीज में दूध में भी डाल के दिया है तो दूध का असर नहीं रहेगा, अशुभ रूप ही परिणत होगा ना, और सभी आत्म प्रदेशों से उसका आहार हो जाएगा। बात सभी एक ही समय की चल रही है, विवक्षा भेद है शब्दों में। देखिए आ गया वीना जी। आहार ग्रहण किया, मान लो खीर है, नेरिक तो खैर अशुभ ही पुद्गल ले रहे हैं, विष के समान अशुभ पुद्गल ले रहे हैं, उसको और ज्यादा विषाक्त कर देते हैं, और ज्यादा खराब हो अच्छा जाता है उनके शरीर में जाके। तीव्र असाता वेदनीय कर्म का उदय, शारीरिक रचना भी ऐसी, मनुष्य के भी अगर पेट आदि में कोई ब्लॉकेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो शुभ रूप परिणमन नहीं होगा ना। अच्छा, ये ठीक है। ये अशुभ रूप में, ये जो वापस 1810 में ये जो अपने औदारी के 10 बरगना की बात कही है ना, यहाँ पे वापस बोला है कि बाकी के जो है कि गाय जैसे घास को दूध रूप परिणत करती है, तो ये दोनों में फर्क फिर क्या हुआ? तो फर्क नेरिक के आ गया कि वो तो नियमा अशुभ रूप में परिणत करते हैं और खराब रूप में परिणत कर देते हैं। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, औदारिक दंडकों में भीम को विष दिया गया, उसके शुभ रूप परिणमन हो गया कि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। कई बीमारियों में विष दिया जाता है तो वो व्यक्ति और शक्तिशाली हो जाता है ना, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। तो अशुभ पुद्गल है विष, वो शुभ रूप परिणत हो गया। और अगर पेट आदि में कोई बीमारी है, दूध पिएगा तो भी उसको उल्टियां और शुरू हो जाएगी। तो शुभ को अशुभ भी कर देता है, अशुभ को शुभ भी कर देते हैं औदारिक वाले। अच्छा, ये तो फिर 1807 में जो लास्ट वाली लाइन है कि इनको हाँ परिवर्तित कर शरीर, इनको परिवर्तन करने के बाद जैसे है ना, उत्पन्न करके अपने शरीर क्षेत्र में रहे इन पुद्गलों का सभी आत्म प्रदेशों से आहार करते हैं, तो ये वो मेरे एक को थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, ये शास्त्र में ऐसी शैली है, इसे ऐसे समझना है कि सभी कार्य एक साथ हो रहे हैं। जैसे ही ग्रहण किया, परिणमन भी हुआ और सभी आत्म प्रदेशों से आहार हो ही गया उसी समय। जीव अच्छा संपूर्ण आत्म प्रदेशों से ले ही रहा है, ये नहीं है कि एक जगह। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उत्पन्न करके पूरे आत्म प्रदेशों से आहार ले रहे हैं। क्रम देखें तो पहले आना चाहिए, यहाँ अनानुपूर्वी क्रम समझ लो। अच्छा, ठीक है बाबू। हाँ ठीक है, शास्त्र में तीनों हाँ, प्रकार का है ना, कहीं क्रम में अनुपूर्वी, कहीं अनानुपूर्वी, कहीं पश्चानुपूर्वी। तो यहाँ अनानुपूर्वी क्रम समझ लो। ठीक है बाबू जी। प्रणाम, कृतज्ञ हो गया हूँ। क्लियर? हाँ श्वेता। श्वेता दी। श्वेता जी। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। पेज नंबर 552, ये 1808 में, तीर्थंकर आदि होने वाले ऐसे पुद्गलों का आहार नहीं करते,
तो वहां तो अशुभ पुद्गल ही है ना आंटी? नहीं, वहां अशुभ पुद्गल कहाँ, लोक में तो सर्वत्र शुभ अशुभ सभी भरे हुए हैं। अगर मान लो नरकावासों में देव जाते हैं तो वो अशुभ पुद्गलों का थोड़ी करेंगे, वो तो शुभ अच्छा पुद्गलों का ही आहार ग्रहण करेंगे। लोक में सर्वत्र सभी वेक्रिय, ये वेक्रिय वर्गना को ग्रहण कर रहे हैं। वेक्रिय वर्गना शुभ अशुभ, वर्गना तो वर्गना रूप में जीव ग्रहण कर रहा है उसको शुभ अशुभ रूप में। परिणाम। ओ हाँ, धन्यवाद आंटी, कृतज्ञ। जय जिनेन्द्र साहब। प्रश्न 1819 में क्या नेरकी एकेंद्रीय शरीर आदि का आहार करते हैं? द्वार 9 फर्स्ट पॉइंट नेरकी वाला, ये समझ में नहीं आया मुझे। इसमें मुक्त पुद्गलों के बारे में बताया गया है, पढ़ू क्या? हाँ, अपने छोड़े हुए पुद्गल, जब जीव एकेंद्रीय रूप में था, अपने छोड़े हुए किसी और ने ग्रहण नहीं किए, तब तक वो जीव का मुक्त शरीर कहला रहा है ना। तो पूर्व पर्याय की अपेक्षा नेरी कभी एकेंद्रीय था, कभी बेइंद्रिय, यावत कभी पंचौइंद्रिय, सभी रूप में रहा हुआ है। उसके द्वारा छोड़े गए जो पुद्गल है, शरीर का, छोड़े हुए शरीर का आहार करते हैं। स्वयं का भी कर सकते हैं, दूसरा भी कोई छोड़ के गया है, उसका मुक्त शरीर है, उसको उसने ग्रहण कर लिया। बद्यमलक मुकेलक के थोपड़े में इसका विस्तार से, इसमें पंचेंद्रिय इसका क्यों दिया? पंचेंद्रिय द्वारा छोड़े हुए शरीर का आहार करते हैं। तो मान लो अपन कोई पुद्गल छोड़ रहा है, वो वेकरी का आहार कर रहा है, अपन ने वेकरी रूप में कोई पुद्गल छोड़ा है, वो पड़े, उस पुद्गल को उन्होंने आहार कर लिया, नेरिक ने ले लिया, तो अपने छोड़े हुए पुद्गल हैं तो पंचेंद्रिय के हो गए ना पुद्गल। अच्छा, ऐसे समझना, ठीक है ठीक है, ठीक है। आहारक अनाहारक का थोकड़ा, पद 28, उद्देशक 2, पूर्वापर संबंध। आहार संबंधी वर्णन करने के पश्चात जीव के आहार, भव सिद्धिक, संज्ञा, लेश्या आदि 13 द्वारों के 66 बोलों के द्वारा यह प्रकट किया जा रहा है कि सभी प्रकार के सहयोगी जीव आहारक और अनाहारक होते हैं। प्रश्न 1824, इस थोकड़े के ध्यातव्य बिंदु क्या है? उत्तर, पॉइंट 1, निम्नोक्त 13 द्वारों में एक जीव के कथन में कभी आहारक होता है और कभी अनाहारक होता है, ऐसा कहकर फिर अध्येता को बहुत जीवों का वर्णन पढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में पहले एक जीव का वर्णन है, फिर बहुत जीवों का। पॉइंट 2, बहुत जीवों के कथन में एकेंद्रिय में भंग नहीं होता है, क्योंकि इनके सभी बोलों में आहारक अनाहारक सदैव रहते हैं। पॉइंट 3, जिस बोल में अनाहारक एक भेद अशाश्वत हो तो 3 भंग होते हैं, और जिस बोल में आहारक अनाहारक दोनों भेद अशाश्वत हो तो 6 भंग होते हैं। प्रश्न 1825, आहार द्वार 1, भंते जीव आहारक है या अनाहारक है? उत्तर, गौतम, कथनचित कभी आहारक है, कथनचित अनाहारक है। इसी प्रकार 24 वर्गणाओं में कहना चाहिए। प्रश्न 1826, भंते सिद्ध आहारक होता है या अनाहारक होता है? उत्तर, गौतम, सिद्ध अनाहारक होता है, इसी प्रकार बहुत सिद्ध का कहना चाहिए। प्रश्न 1827, जीव अनाहारक कब होते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, सहयोगी जीव विग्रह गति में 1 या 2 समय और केवली समुद्घात के तीसरे चौथे पांचवें समय में अनाहारक होते हैं, शेष समय में आहारक ही होते हैं। आहारक का काल बड़ा है, इसलिए आहारक जीव बहुत होते हैं। पॉइंट 2, प्रति समय समुच्चय निगोध का एक असंख्यतम भाग विग्रह गति में अनाहारक अवस्था में रहता है, अतः अनाहारक जीव भी बहुत होते हैं, किंतु आहारक से असंख्य गुना कम होते हैं।
प्रश्न एक मिनट, 4 1828। to 9 विजयलक्ष्मी 4 to 9 पढ़ो, यहाँ सब कोई लिख लो। 4 to 9 देखें, पॉइंट 2 में, लास्ट में। पॉइंट 2 में अनाहरक जीव भी बहुत होते हैं। जीव की बात चल रही है ना, तो बहुत में अनंत समझना है, ब्रैकेट में अनंत भी कर लो और लिख लो। 4 to 9 देखें, 4 to 9 पढ़ूंगा। पेज नंबर, हाँ, पेज नंबर 113। प्रश्न 4 to 9, अनाहारक से आहारक असंख्य गुणा ही क्यों है, अनंत गुणा क्यों नहीं है? उत्तर, निगोद अनंत कायिक जीवों के शरीर असंख्य लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर हैं। इस तीसरे पद में महादंडक के विवेचन में कहा गया है कि निगोद की यह राशि 8वें असंख्य जितनी है। एक अंतर मुहूर्त में जितने 8वें असंख्य का नाम बताओ। बहुत अच्छी तरह किया हुआ है, डाला पाला सबके। क्या हुआ? हाँ बोलिए मधु जी। सुधा बोलो। बस 2 ही हैंडल्स आएंगे इसमें। अजगन्य, अनुत्कृष्ट, असंख्य, असंख्य। ठीक है, मध्यम असंख्य, असंख्य भी कह सकते हैं। ठीक है, रिंकी जी ठीक नहीं था आपका, ठीक कर लो। मधु जी आप क्या बोल रहे थे? ठीक आ गया उत्तर। हाँ पढ़ो। एक अंतर मुहूर्त में जितने समय होते हैं उतने निगोद प्रति समय अंतराल गति यानी बाटे बहते में रहते हैं। अर्थात अनंत जीव प्रति समय अंतराल गति में रहते हैं। एक निगोद में भी अनंत जीव होते हैं। इन अंतराल गति वाले जीवों में सर्व जीवों के 8वें अनंत के असंख्यतम भाग जितने जीव अनाहारक होते हैं। अतः अनाहारक से आहारक असंख्य गुणा ही कहे गए हैं। वहां भी अनंत जोड़ाया गया था ना। 8वें अनंत के असंख्यतम भाग जितने अनंत जीव अनाहारक होते हैं, यानी सदैव संसारी जीवों में भी अनंत जीव अनाहारक होते हैं। उनसे आहारक असंख्य गुणा ही हो गए। अनंत में असंख्य गुणा, अनंत से अनंत गुणा नहीं बताया शास्त्र में। पढ़ो। प्रश्न हाँ 1828। हाँ 8वां अनंत लेना है। पढ़ो। प्रश्न 1828, क्या जीव और 24 वर्गणाओं में अनाहारक जीव सदैव रहते हैं? उत्तर, जीव और 5 स्थावर में अनाहारक जीव सदैव रहते हैं, इसलिए इनमें आहारक अनाहारक के भंग नहीं होते हैं। शेष 19 वर्गणाओं में उत्पत्ति के विरह के समय अनाहारक जीव नहीं होते हैं, इसलिए इनमें आहारक अनाहारक के 3 भंग होते हैं, यथा पहला सभी आहारक, दूसरा आहारक बहुत और अनाहारक एक, और तीसरा भंग आहारक बहुत और अनाहारक बहुत। नोट, आ गया ना, उपयोग रखना मनुष्य सबको। देखो 19 वर्गना, जैसे नेरिक का जीव है उसमें विरह पड़े, नेरिक कब अनाहारक होगा? बाटे बेटे में, अगर 2-3 समय आदि की गति से समय से आ रहा है तो। कोई नहीं है विरह में, विरह के समय भी नहीं है, अथवा कोई समय ऐसा हो सभी रिजु गति से भी आ रहे हो तो कोई भी अनाहारक नहीं होगा। उस समय 3 भंग होंगे। सभी नेरिक आहारक होंगे, आहारक तो बहुत होंगे ही, असंख्य ही नेरिक होंगे। अनाहारक एक भी हो सकता है, अथवा आहारक बहुत, अनाहारक बहुत हो सकते हैं। अनाहारक बहुत कितने हो सकते हैं नेरिक में एक समय में? उत्कृष्ट ठीक है। प्रतिभा जी आपका उत्तर बोलिए। मधु जी आप क्या बोल रहे थे? जी आंटी, असंख्य ही बोल रही थी मैं।
हाँ, उत्कृष्ट असंख्य हो सकता है। और उधर हाँ, और वो आपने अभी वो असंख्य का तीसरा भेद पूछा था, कौन सा पूछा था? कौन सा पूछा था? 8वां पूछा था। आठवां, हाँ, वो युक्त असंख्य है आंटी। युक्त थोड़ी होगा, मध्यम युक्त असंख्य। असंख्य, परित और युक्त। परित युक्त असंख्य, असंख्य 3 प्रकार का है ना। तीसरा असंख्य, 3 प्रकार के असंख्य युक्त युक्त तो फिर कौन सा आ गया? युक्त का मध्यम तो 5वां भेद मध्यम, होगा। हाँ। 8वां अच्छा पूछा था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ भाभी जी, पहले तो उत्तर ही दे रही थी इसका, और हाँ, दूसरा मैं पूछ रही थी जैसे आहारक बहुत है, तो नेरिक तो अभी नेरिक में बहुत है, और जिस हाँ, समय विकृति में एक ही जीव रहेगा जो अनारक रहेगा, ऐसा ही समझना है ना? हाँ, एक ही जीव बाटे बेते में अनाहरक है। कभी ऐसा भी होता है, और कभी ऐसे होते हैं कि अनाहरक बहुत होते हैं। तो अपने प्रश्न है कि अनाहरक में कितने ले? हो सकता है, अपन कह रहे हैं कि अनारक असंख्य नेरिक एक समय में। लघु दंडक में क्या है? जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्य उत्पन्न होते हैं नरक में, हाँ, एक साथ असंख्य जीव। तो हो सकता है कि उत्कृष्ट असंख्य जितने हो, या तो जो भी राशि हो सकते हैं असंख्य नेरिक अनाहरक। हाँ, सीता बोलो। भाभी जी, प्रश्न नंबर 1827 में कि सहयोगी जीव विग्रह गति में एक या दो भी जीव समय की होगी तो कम समय तो अब को आरक नहीं है ना। नहीं, तुम्हारा प्रश्न पूरा सुनाई नहीं दिया। सुनीता यहाँ आंटी दिया हुआ है आपके सहयोगी जीव विग्रह। सहयोगी जीव विग्रह गति में एक या दो समय जब अनारक होते हैं, तब दो समय के सुनाई नहीं पड़ रहा है सुनीता। समय की आवाज नहीं। ठीक है, फिर बाद में पूछती हूँ। हाँ, देखो। आंटी आपने क्या बोला कि नरक में या तो वो उत्पत्ति का विरह पड़ गया हो, या फिर सभी असंख्य नरक ऋजु गति से आ सभी रहे ऋजु गति से जा रहे हैं, मान लो उत्पत्ति का ऐसे। विरह, लेकिन ऋजु अच्छा, गति से जा रहे हैं उस समय कोई। तो आंटी ये वाली लाइन देखी हुई तो नहीं है, इसमें तो सिर्फ उत्पत्ति के विरह के समय अनारक कई जीव बातें नहीं लिखते वक्त आलस आ जाता है ना, तो है। लगता है कि अब ठीक है आंटी, ठीक इसमें यहाँ ऐड कर लेते हैं कि सभी जीव सभी नरक ऋजु गति से ही उत्पन्न हो रहे हो, तो ऐसा ठीक भी है। हो सकता है ना कभी। हाँ आंटी, तो कोई हाँ। अनाहरक नहीं, लिख लो साइड में। नोट पढ़ो विजयलक्ष्मी। नोट: मनुष्य में यदि उत्पत्ति का विरह हो तो भी अनाहारक सयोगी केवली और अयोगी केवली हो सकते हैं। प्रश्न है ना। मनुष्य में ये एक और 1829। विशेष, मनुष्य में ये एक और विशेषता हो गई। सहयोगी जीव है, मान लो उत्पत्ति का विरह, कोई अनाहरक नहीं है, और उत्पत्ति का विरह नहीं है, ऋजु गति से भी आ रहा है तो भी कोई अनाहरक नहीं है। लेकिन उस समय अनाहरक सहयोगी केवली हो सकते हैं, केवली समुद्घात के तीसरे चौथे पांचवें समय वाले हो सकते हैं, या अयोगी केवली हो सकते हैं। प्रश्न 1829। कितनी विशिष्ट भव है। सिद्धि द्वार 2। भव सिद्धिक आदि में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला दूसरा। भव सिद्धिक और अभव सिद्धिक बहुत जीव और 5 स्थावर में भंग नहीं होता है। शेष 19 वर्गणाओं के दोनों बोलों में विरह काल में अनाहारक नहीं होते हैं, इसलिए इनमें ऊपर कहे अनुसार 3 भंग होते हैं। पॉइंट 3। नो भव देखो सिद्धि। तो क्या आ रहा है, हालांकि आगे भगवती सूत्र में आई हुई ये बातें। देखो, भव सिद्धिक अभव सिद्धिक, बहुत जीव भी है और 5 स्थावर भी है। तो यहाँ पे 5 स्थावर में सदैव अभव सिद्धिक भी अनाहरक रहते हैं। भव सिद्धिक अभव सिद्धिक दोनों जीव अनाहरक रहते हैं, बाटे बेटे में सदैव ये बोल रहते हैं। भगवती में भी ये बात आई हुई है, सप्रदेशी अप्रदेशी में। अभव नो सिद्धिक भव कम है। हाँ, पढ़ो। नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक जीव और सिद्ध एक जीव और बहुत जीवों की अपेक्षा अनाहारक होते हैं। भव सिद्धिक द्वार के 3 बोल पूर्ण हुए। प्रश्न 1830। संगी द्वार 3। एक मिनट, संगी यहाँ पर नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक में किसे ग्रहण किया जाता है?
बोलो। हाँ बोलिए श्रेया जी। हाँ, सिर्फ सिद्धों को ग्रहण किया जाता है ना, 14वें जीव सिद्धों स्थान को वालों को। हाँ हाँ, ठीक प्रणाम। बात सब है। सिद्धों को क्यों ग्रहण 14वें किया जीव जाता है। स्थान वालों को क्यों? हाँ श्रेया जी, फिर 14वें जीव स्थान वालों को नौ भव सिद्धिक, नौ भव सिद्धिक क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि अभी वो पूरा भव चल रहा है ना, अभी आवाज नहीं आ रही है। होने वाला है। श्रेया हाँ बहू, आपकी भी वहां से आवाज किस नहीं आ रही है। आंटी, इसमें लिखा हुआ ना नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक, जीव और सिद्ध। तो सिद्ध तो अलग बताया हुआ है ना, हाँ जी। तो 14th नहीं वाला तो जीव लेना में है। किसको ग्रहण करेंगे? जीव का बोल तो लेना पड़ेगा ना, एक जैसी एक रूपता रखने के लिए। अब यहाँ सोच लो, जीव में कौन है? जीव में सिर्फ सिद्ध है। तो प्रश्न यही है कि अयोगी केवली को भी नो भव सिद्धिक, नो भव सिद्धिक क्यों नहीं कहते हैं? श्रेया जी का उत्तर समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं पड़ा। बोलो श्वेता। आंटी, इसकी परिभाषा भवसिद्धिक की देते हैं कि जो जीव मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तो अभी तक उन्होंने प्राप्त नहीं किया है तब तक वो भवसिद्धिक ही होंगे। और नौ भवसिद्धिक, नौ भवसिद्धिक की परिभाषा होती है जो प्राप्त कर चुके हैं। यानी वो भव सिद्धिक भी नो, यानी नहीं, वो भव सिद्धिक भी नहीं है, अभव सिद्धिक भी नहीं है। एक तीसरा ही उनका अलग ही अस्तित्व है कि उनको अभव सिद्धिक भी नहीं बोलेंगे, भाई योग्यता नहीं है ऐसा भी नहीं कहेंगे, भव सिद्धिक भी नहीं बोलेंगे कि जाना बाकी है, उनका सर्व कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक, बोलिए संजू जी। नोट है ना, नहीं समझ में आया। मनुष्य में यदि उत्पत्ति का तो समझ में आ गया, हाँ अनारक केवली और अयोगी केवली हो सकते हैं, मतलब नहीं समझ में आया। एक मिनट आप लाइन देखिए, बोल दीजिए ना। मनुष्य में यदि उत्पत्ति का विरह नहीं हो, जीव उत्पन्न हो रहे हैं, विरह नहीं है उनका, तो भी अनाहरक हो सकते हैं। सॉरी, केवली समझ। उत्पत्ति का विरह हो, अभी कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है मनुष्य गति में, उत्पत्ति का विरह है इस समय, तो अनारक हो सकते हैं ना इस समय कोई? कौन केवली होगा? समुद्रगत के हाँ केवली। केवली। ठीक है। हाँ, और अगर केवली समुद्रघात वाला भी नहीं है तो और कौन हो सकता है संजू जी? और कौन हो सकता है? विक्रय गति विरय वाला ही होगा ना भाभी जी। और नहीं, केवली क्यों? रिज्जू मान गति लो जा रहे हैं आंटी। अभी विरह है तो अयोगी केवली भी तो अनाहरक होते हैं। हाँ, और रिज्जु गति वाला भी लिए केवली तो कोई क्या? रिज्जु गति वाला भी लिए। अपने को तो अनाहरक बताना है ना, प्रश्न है कि अनाहरक कब होगा? विरह हो, अच्छा। मान लो विरह पड़ हाँ रहा है तो सभी आहरक होने चाहिए, तो वो बात नहीं है हाँ मनुष्य गति में। दूसरी जगह में अगर अपन बोल दे नरक में विरह है तो कोई भी अनाहरक नहीं होगा, कोई बाटे बेटे में जीव ही नहीं है। मनुष्य गति में भी कोई बाटे बेटे में जीव नहीं है, किंतु अनाहरक जीव हो सकते हैं, क्योंकि कोई केवली समुद्रघात के तीसरे चौथे पांचवें समय में हो सकते हैं, या कोई 14वें जीव स्थान में हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है भाभी हाँ जी। सुनीता हो गया। बोलो। हाँ भाभी जी, नो भव जब सिद्धिक भी की ये ये अयोगी परिभाषा। केवली तो तो हाँ भाभी जी, बोलो जो नो सुनीता। भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक है, उसमें ये पकड़ेंगे क्या कि जो जीव सिद्ध गति को प्राप्त भी कर चुके हैं, तो वो नो भव सिद्धिक हाँ कहलाएंगे क्या? ब- तो नौ फिर भव भाभी जी सिद्धिक, नौ भव सिद्ध ना, तो वो हाँ बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो फिर भाभी जी, सिद्ध में अपने कितना गुणस्थान, तो फिर इनका वही कोई गुणस्थान तो बैठा नहीं ना, यही बोलते जो सिद्ध में है वही तो हो गए ना, दोनों ही जीव, बहुत जीव नो भव सिद्धिक। सिद्धों का अलग ही अस्तित्व है, उनमें क्या गुणस्थान घटित करेंगे? उन्होंने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया। पर भाभी जी, ये भी तो जो सिद्ध गति को प्राप्त कर चुके, तो वो भी तो सिद्धित हो गए ना। तो सिद्ध के लिए ही तो है नौ भव सिद्धिक, नौ भव सिद्धिक। अच्छा, उनके लिए, सिद्धों उनके को ही तो लिए। बोलते हैं। हाँ, बोलते हाँ तो सिर्फ सिद्ध। उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है भाभी जी। पढ़ो विजयलक्ष्मी। हाँ सोनम बोलो। आंटी, मेरा भी यही मतलब नहीं समझ में आ रहा है, या तो आवाज भी क्लियर नहीं आ रही कि नो भव सिद्धिक, नो अभव सिद्धिक जीव
ये अलग पॉइंट है, और सिद्ध। अब ना अपन ने पिछले प्रश्न में देखो क्या लिया है कि भंग नहीं बन रहा 5 स्थावर जीव में। एक प्रश्न है आंटी 5 अभी शायद स्थावर में, आप, इसी प्रश्न में देखो हाँ, पॉइंट 1 2 भवसिद्धिक। में देखो प्रियंका कौन सा है, देखो इसमें दिया है भवसिद्धिक अभवसिद्धिक बहुत जीव और 5 स्थावर में भंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ जीव को अपन अगर शाश्वत में बता रहे हैं कि भंग नहीं बन रहा है, तो 5 स्थावर ही सम्मिलित है ना इधर। हाँ आंटी ठीक बाकी है। तो बाकी शेष 19 परगनाओं में तो है। हाँ मेरी आवाज आंटी, नहीं आ जो रही है? औगिक थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, बट थोड़ा समझ में आया आंटी। वो एक औगिक के लिए ले लिया और फिर एक सिर्फ सिद्ध के लिए अलग से बोल दिया। सिद्ध हाँ भी जीव है, हाँ इसलिए हाँ एक हाँ औगिक ले लिया। हाँ। अब औगिक में यहाँ किसे ग्रहण करना है वो अपना चिंतन कर लो। भाई भव से जी में यहाँ पे है कि भंग ही नहीं बन रहा है, तो कौन जाएगा साथ में? सिद्ध भगवान तो ठीक है, अनाहरक ही आहारक होते हैं, कोई भंग नहीं, तो 5 स्थावर हो गया इसमें। अब नौ भव सिद्धिक जीव में किसे ग्रहण करना है? सिर्फ सिद्धों को ही ग्रहण करना है, वो ही है नौ भव सिद्धिक। 14वें जीव स्थान तक के 1 से 14 वाले तो सभी जीव जो भी मोक्ष जाने की योग्यता प्राप्त करेंगे, मोक्ष जाएंगे, वो जीव भव सिद्धिक कहलाते हैं। और जो मोक्ष नहीं जाएंगे, जिनमें योग्यता नहीं है, और वो सिद्धि कहलाएंगे। तो ऐसा जीव तो सिर्फ सिद्धि होता है। हाँ आंटी, क्लियर हुआ आंटी। विजयलक्ष्मी आंटी। पढ़ो हाँ, विजयलक्ष्मी। प्रश्न 1830। संगी द्वार 3। संगी और असंगी में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर पॉइंट 1। बहुत संगी जीव और 16 वर्गणाओं के बहुत संगी जीवों में विरह काल में अनाहारक नहीं होते हैं, इसलिए इनमें 3 भंग होते हैं। पॉइंट 2। बहुत असंगी जीव और 5 स्थावर में एक मिनट, अभंग इसमें है। देखो, इसमें ना एक मिनट, इसमें जो सभी बातें बहुत से लिखी है, शास्त्र में एक वचन से भी लिखी हुई है कि अगर एक संगी जीव है, आहारक है या अनाहारक है, तो कदाचित आहारक है कदाचित अनाहारक है। ये पहले दे दिया गया ना ये बात यहाँ पे 1824 में। 13 द्वारों में एक जीव कथन में क्या बोलेंगे, कभी हारक होता है कभी अनाहरक होता है। फिर बहुत जीवों का वर्णन पढ़ना चाहिए। तो जब भी एकांत में इसको पढ़ो तो हर बोल को पहले देखना, भगवान की धीरता गंभीरता देखो, एक ही बात एक ही विषय को कितने क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं। पहले एक का जवाब देते हैं, गौतम स्वामी भी इसी प्रकार पूछ रहे हैं, एक का जवाब देते हैं, एक का जवाब देते हैं। यहाँ अपन लिख देते हैं, बहुत की अपेक्षा है, अनुप्रेक्षा कर लेना एक का। तो एक जीव होगा आंटी शायद हाँ, आंटी आप म्यूट है। नहीं, अनम्यूट हो। अब हेलो, हाँ आंटी। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही है। तो इसमें हो गया कि अब जैसे एक संगी जीव है तो कदाचित आहारक कदाचित अनाहारक, एक में कोई नाम तो नहीं खोला हुआ है। कोई भी संगी जीव अगर बाटे बैठे में अनाहारक अवस्था में है तो वो आहारक भी हो सकता है कोई जीव, कोई अनाहारक भी हो सकता है, ऐसे समझना। और बहुत जीवों में, संगी जीवों में 16 वर्गणाएं कौन सी है? सोलह वर्गणाओं के नाम बोलो। हाँ बोलो प्रिया। आंटी 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय के हटाकर। ठीक है, 16 को क्रम से बोलो। पहली वर्गणा कौन सी है ऐसे बताओ। आंटी हाँ बोलो। 7 नेरिय की, जी आंटी 7 नेरिय की एक वर्गणा, 10 भवनपति की, 10 एक वाणव्यंतर की, एक ज्योतिष की, 12 वैमानिक की, वैमानिक के बाद में आएगी ना, लास्ट अच्छा, में क्रम से जी बोलो। आंटी। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। अच्छा
अब इनको तो आंटी छोड़ना गलत हो ही, गया? ठीक है, तुमने वो क्रम लिया, ठीक बात है, अब तुम उनको छोड़कर बोल रही हो, तब ठीक था। ज्योतिषी वैमानिक हो गए, 16 हो गए ना। इनमें तीन जी तीन भंग हैं। संगीत जीवों में 3 भंग कब हो गए? सभी आहारक, जब उन वर्गणाओं में यानी उस दंडक में जब कोई भी जीव अनाहारक नहीं होगा, उस समय 3 भंग होंगे, सभी आहारक। और कदाचित एक हो तो आहारक बहुत, अनाहारक एक। तीसरा भंग होगा आहारक बहुत, अनाहारक बहुत। पॉइंट 2, बहुत असंगी जीव और 5 स्थावर में अभंग है। पॉइंट 3, 3 विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में 3 भंग होते हैं। उत्पत्ति के विरह काल में अनाहारक नहीं होते हैं, अतः 3 भंग। यहाँ भी देखो, पॉइंट भगवान असंगी जीव का अलग बोल ले लिया, संगी जीव का जैसे लिया उसी प्रकार यहाँ भी असंगी जीव का एक औगिक बोल है, और फिर ये 8 वर्गणाएं ले ली, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय। असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की वर्गणा उसी में आ रही है, तिर्यंच पंचेंद्रिय में ही अलग खोल दिया। पॉइंट 4, नैरिक, 10 भवनवासी, वाणव्यंतर और मनुष्य में असंगी की उत्पत्ति का विरह हो तो इनमें असंगी आहारक अनाहारक दोनों नहीं होते हैं, अतः इनमें 6 भंग होते हैं, यथा पहला सभी आहारक, दूसरा सभी अनाहारक, तीसरा आहारक एक अनाहारक एक, चौथा आहारक एक अनाहारक बहुत, पांचवा आहारक बहुत अनाहारक एक, और छठा आहारक बहुत अनाहारक बहुत। अब प्रश्न इसे देखो, खाली 183। भंगों को पढ़ने, एक मिनट विजयलक्ष्मी, इसमें भंगों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बात चल रही है नेरिक में असंगी नेरिक की, संगी नेरिक की बात नहीं चल रही है। असंगी नेरिक सभी आहारक, इसको कब समझेंगे अपन? आप सब कोई कॉपी लेके ये भंग बनाना भी है, रफ पेपर में लिखो। असंगी नेरिक में 6 भंग बनाना है। आंटी नैरिक तो संगी होते हैं ना, मतलब जो असंगी जीव नैरिक बन रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो असंगी नेरिक ही तो कहलाएगा ना, जब तक पर्याप्त नहीं होगा तब तक क्या कहलाएगा? अच्छा, तो असंगी नेरिक हेडिंग लिख लो सब कोई, और इनमें 6 भंग घटित करो, सभी आहारक। इसका मतलब क्या समझना, सभी असंगी नेरिक आहारक है। ये किस समय होंगे? हाँ बोलो श्वेता। उत्पत्ति की। 2 तरीके से हो सकते हैं कि या तो वो उत्पत्ति के समय सभी के सभी ऋजु गति से जा रहे हो, और अगर अनारक अवस्था से भी गए हों तो ये चूंकि सारी पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं ना, उसके पहले पहले तक असंगी कहलाते हैं, तो उस अवस्था में अनेक जीव हो तो भी सभी आहारक हो जाएंगे। इसमें तो अभी यही कहना है कि असंगी जीव जितने भी है उत्पन्न हो चुके हैं नरक में, चाहे ऋजु गति से आए हैं, चाहे वो पर्याप्त अवस्था में अभी तक है, तब तक वो सभी आहारक है। इसमें दोनों प्रकार के हो गए, सभी मतलब आंटी अनाहारक इसको कब लेंगे? ऐसा कहना चाह रही थी कि मान लो विरह भी पड़ जाए, मान लो नरक गति में, तो हाँ भी हो सकता है कि उस हाँ समय आपके असंगी के आहारक मिल जाए, हाँ, ये कहना चाह क्योंकि रही अपर्याप्त जीव हो सकता है ना, असंगी हूँ। अपर्याप्त, हाँ, पर्याप्तियां पूर्ण नहीं किए तब तक वो जीव असंगी कहलाएगा, तो वो आहारक ही हो गया, दोनों में हो गया। अब सभी अनाहारक में क्या लेंगे, बोलती जाओ। सभी अनारक में आंटी सभी जीव विग्रह गति में एक समय या 2 समय वाली अनारक अवस्था में है, और आहारक अवस्था यानी कि आहार पर्याप्ति से लेकर के पूरी पर्याप्तियां कंप्लीट हो, उसके बीच में कोई भी असंगी नहीं है। संगी हो सकता असंगी है, नेरिक असंगी नहीं, नहीं है। असंगी नेरिक हम्म नहीं है उस समय, कोई भी हम्म आहारक असंगी नेरिक नहीं है, सभी बाटे बेते में, ऐसे मानना है। नेरिक बाटे बेते में ही अनाहारक होगा, तो वो बाटे बेते अनाहारक असंगी है, और ये आहारक एक अनाहारक एक। आहारक एक हो जाएगा कि कोई एक नैरिक है जो असंगी है और वो आहार पर्याप्ति से लेकर के सारी पर्याप्तियां पूर्ण होते हैं उसके बीच के फेज में कहीं पर भी है, और अनाहारक एक, वो अनाहारक अवस्था में कोई भी एक जीव हो सकता है। ठीक है, और बाटे यही बेते में अनारक चाहे पहले अनारक समय वो अनारक हो। बहुत में आंटी जैसे अनाहारक पहले वो नेरिक, नेरिक अनाहार कितने, अनाहारक कितने समय तक रह सकता है? 2 उत्कृष्ट दो जगन्य एक उत्कृष्ट समय 2। रह सकता है ना, तो हम्म वो पहले समय में भी कोई हो सकता है, कोई दूसरे समय में भी अनाहारक हो सकता है। अब चौथा हम्म। भंग बोलो।
आहारक एक अनाहारक बहुत, तो आहारक एक वही आहार पर्याप्ति से लेकर के सारी पर्याप्तियां पूर्ण करे, उस काल के बीच में कहीं पर भी एक असंगी जीव है। और अनारक बहुत, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले समय में एक जीव हो और दूसरे समय में एक जीव हो, या फिर पहले समय में अनेक जीव हो, दूसरे समय में कोई ना हो, या फिर दूसरे समय में अनेक जीव हो, पहले समय में कोई ना हो, कुछ भी विकल्प हो सकता है। ठीक है, या पर दूसरे समय में ही बहुत हो, पहले समय में ना हो, सभी आंटी, तो विकल्प फिफ्थ हो वाला सकते किसी और को ट्राई करने दीजिए ना। हैं। अच्छा, फिफ्थ भी ट्राई करो, बोलो कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलो सोनम। मेरा तो डाउट है आंटी। क्यों, पहले ट्राई करो पांचवा, आहारक बहुत अनाहारक एक। बोल के असंगी नेरिक में आहारक बहुत कब घटित होगा ये? आहारक तो आंटी उत्पत्ति के प्रथम समय से आहार लेना शुरू कर देते हैं, ले और वो असंगी नहीं रह के तब से कब तक? जब तक उनकी जब तक वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं सभी, होती, हाँ, जब तक आहारक अपर्याप्त अवस्था है तब तक वो तब तक वो असंगी कहलाएगा, वो आहारक में आ गए। तो ऐसे और बहुत फिर जीव है। अनाहारक एक है आंटी, तो मतलब एक कोई विग्रह गति से आ रहा है उस वक्त उसमें एक ही जीव है, हाँ, वो वो अनाहारक है। चाहे पहले समय में हो चाहे दूसरे समय में हो, ऐसा एक आंटी ही मेरा डाउट ये था कि कोई जीव मान लो पहले समय में हो और कोई दूसरे में हो, तो भी उनको अनाहारक एक ही मानेंगे क्या? समय कोई पहले समय वाला अनाहारक हो नहीं, तब अनाहारक बहुत हो जाएगा। तो, अनाहारक तो हाँ बहुत हो मतलब वो गए ना। पहला या दूसरा समय हो वो अनाहारक। समय से मायने नहीं रखता है, वो तो अपन अच्छा जीवों को गिन रहे हैं ना। ये तो खाली अपने विशेष बोध के लिए कि भाई पहला समय भी हो सकता है, कोई कोई दूसरा अच्छा समय भी हो सकता है। आंटी, और जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, आहारक एक और अनाहारक एक, तो मतलब इसमें इस वक्त मतलब कि हाँ, दो ही जीव उत्पन्न हुए हैं नैडिक में, एक असली अपर्याप्त दो ही अवस्था है, में हाँ और कोई एक विग्रह गति में, बस दो ही जीव है। ठीक है। ठीक है आंटी। हाँ संजू जी बोलिए। हाँ भाभी जी, पहला तो मैं इसका उत्तर देना चाह रही थी, दूसरा ये ना सन्नी द्वार का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ बहुत सन्नी बोलिए। जीव 16 वर्गनाओं, वर्गनाओं तो अपन बहुपति वाणांतर इसका ही ले रहे हैं ना। हाँ, नेरिक संगी 16 होते वर्गना, हैं। 16 वर्गनाओं में किसे देवों की, नेरिक की एक वर्गना, देवों की कितनी वर्गना? हाँ 13, 14 वाणांतर, हो गए। मनुष्य हाँ और तिर्यंच पंचेंद्रिय, 16 वर्गना हो गई ना। नेरिक देवता की आपने ना 14, मनुष्य और हाँ, तिर्यंच के मिलाकर 16 वर्गना हो गए। तो ये विरह काल में अनारक नहीं होते, तो विरह काल में अनारक क्यों नहीं होंगे? विरह काल में तो अनारक होंगे ना, दो समय की विग्रह गति में, जिसमें उत्पत्ति का वीर्य, कोई जीव ही नहीं है बाटे बच्चे में, तो हाँ हाँ अनाहारक विरह काल, कैसे होंगे? ठीक है भाभी जी, विरह काल का हाँ, समझ गई मैं विग्रह गति काल में या थोड़ा ये लिख लो संगीत, या उत्पत्ति लिख लो, फिर भी शॉर्ट, ये उत्पत्ति के विरह काल कर लो, ध्यान आ जाएगा। ठीक है भाभी जी। उत्पत्ति के विरह काल में अनारक नहीं होता। हाँ वीना जी। भाभी जी। हाँ हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ, तीसरा हाँ वाला बोलो। जो पॉइंट है ना, आहारक एक अनाहारक एक वाला, तो हम्म, आहारक एक वाला मेरे को नहीं क्लियर हुआ। असंगी नेरिक है, वो पहुंच गया उत्पत्ति स्थान पर, आहार पर्याप्ति उसके पूर्ण हो गई प्रथम समय में, वो आहारक बन गया। वहां से लेकर जब तक वो अपर्याप्त अवस्था में है तब तक उसको असंगी माना जाता है। तो वो आहारक भी एक ही जीव है, उत्पन्न हुआ, और उसी समय बाटे बेटे में भी कोई एक जीव है अनाहारक अवस्था में, असंगी नेरिक। तो दो जीव है ना असंगी, उनमें एक आहारक है एक अनाहारक है। अच्छा, असंगी की अपेक्षा समझना है, हाँ, ठीक है असंगी की भाभी। बात चल रही है ना, यहाँ सभी हाँ अभी हाँ, बोल। ठीक है, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी, संगी असंगी दोनों मिक्स कर अच्छा, दी, उस ठीक है दिन जो भाभी। प्रश्न था ना उसका करेक्शन है सोनम, तुम्हारा था ना कि पहले आर्य में कितनी स्थिति का कुछ था। मैंने आंटी 1.5 पल्लियों, वो, हाँ पहले आर्य में हाँ स्थिति क्रमशः घटते घटते, मैंने उस दिन कह दिया था कि 1.5 पल्लियोपम हो जाएगी। 1.5 नहीं हो गए, 2.5 पल्लियोपम हो गए। 3, प्रारंभ में 3 पल्लियोपम की स्थिति है, हाँ पहला आरा उतरते 2 पल्लियोपम की है। तो जब आधा बीत जाएगा, 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बीत जाएंगे, तो कितनी स्थिति कम होगी? 1 पल्लियोपम में से आधा गया तो 2.5 होगी ना। 2.5 होगी, ठीक है आंटी। हाँ प्रश्न उनका कुछ वन, आरती जी का शुरू में उस वक्त सुनाई नहीं पड़ रहा था।
हाँ आंटी, मैं एक बार कर देती हूँ। हाँ, प्रणाम आंटी जी। हाँ। आंटी, हम बच्चों को ये बात बता सकते हैं क्या, 9 तत्वों पर श्रद्धा करना ही सम्यक्त्व है? श्रद्धा जीवन में उतारना, श्रद्धा शब्द का पूरा आशय लेना चाहिए। श्रद्धा करना, प्ररूपना करना, खाली श्रद्धा मुंह से बोलने से नहीं होगी, आचरित श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें मोक्ष तत्व पर श्रद्धा है, हम उस रूप में आचरण उतार रहे हैं। जीव तत्व पर श्रद्धा है, हम जीवों को अभयदान दे रहे हैं। अभव सिद्धि को मोक्ष तत्व पर श्रद्धा ही नहीं होती है। ओके, जीव तत्वों पर। श्रद्धा का आचरण में आना चाहिए। जी हाँ आंटी। और आंटी, कमल जो है हाँ, ना, हाँ देवता अभी रखते बहुत हैं। अच्छा काम कर रही है आरती जी, बच्चों की क्लासेस ले रही है, तो ये सब कराते देखो। एक तरफ तो ये आगमों का अध्ययन कर रही है गहराई से, दूसरी तरफ चाहे छोटी बात नहीं होती, छोटी बातें जीवन का निर्माण करती है। अगर 50 बच्चे भी जीवन का निर्माण कर रहे हैं, तत्व ज्ञान को सुनकर धर्म का बोध प्राप्त कर रहे हैं, कितना बड़ा काम हो रहा है। बहुत बहुत अनुमोदना है। आंटी, आंटी कुछ हाँ नहीं बोलिए। आंटी, आप खुद कर रहे हो हाँ सब बोलिए। बड़ा काम तो। और आंटी, तपस्वी भी बहुत। हाँ आंटी, बोलिए। आंटी, हाँ बोलिए। तीर्थंकर भगवान कमल के ऊपर चलते हैं या 4 उंगल ऊपर चलते हैं, जो देवता समोशरण के टाइम नहीं पे? नहीं, कब नहीं, समवसरण में नहीं। तीर्थंकर भगवान जब समवसरण में पधारते हैं, उनके अतिशय फलस्वरूप देव वो कमल आगे रखते हैं। कमल अचित होते हैं, उठा के रखते हैं, ठीक है, उनका जीताचार है, वो भी चलते रहते, उस पर चलते हैं, 4 अंगुल ऊपर ओके। नहीं। ये तपन नहीं और मानता है। अच्छा, और आंटी है ना, सब हालांकि तीर्थंकर के देखो, ये अलग अलग। आगमों में, इसका आगमों में वर्णन नहीं है, ग्रंथों में त्रिशष्टि श्लाका पुरुष आदि समवसरण का वर्णन जहां जहां मिल रहा है, वहां ये बात मिलती है व्रतकल भाष्य आदि में। ठीक है, मानते ही है, कोई बात नहीं, अतिशय उसका जी ये हाँ। नहीं होगा कि हमें आचार्य पर श्रद्धा है, हम भी अपना अचित फूल बना लिया, उनके पांव के पास रखें, वो आज नहीं योग्य है। जी हाँ आंटी। आंटी, तो सबके समोशरण अलग अलग क्यों होते हैं? 2-2 बीच वाले तीर्थंकरों के कहे हैं, फिर 12 अब है, 8 है। ऐसा नहीं होती है, क्योंकि 2 में काम हो जा रहे हैं, बीच के 22 के। पहले समय में तीर्थ की स्थापना और देव की है कि भाई अमुक स्थान में रचना करेंगे, धर्म प्रभावना होगी। अंतिम में भी वक्र जड़ आ गए, तो थोड़ी स्वभाव मनुष्यों का परिवर्तन हो रहा है, आकर्षित हो जाते हैं तो आंटी, देखकर। हमेशा बीच वाले तीर्थंकरों के 2-2 ही होंगे क्या? हाँ, सभी के बाद 2-2 ही, महाविद्य क्षेत्र में भी 2-2 ही। और जब सारे 20 तीर्थंकर, बिहार तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सारे तीर्थंकरों के एक साथ समोशरण हुए थे, हाँ ऐसे ही मानना है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है 20 आंटी, का हाँ जन्म बहुत। कल्याणक भी तो एक साथ मना रहे हैं, जी हाँ आंटी, हाँ। दीक्षा कल्याणक ठीक भी है। मना रहे हैं देव। जी आंटी, बहुत कृपा करें। हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। मेरे को 211 प्रश्न 211 पेज 47। 57 में 211 कहाँ है? 241। 47। अच्छा, उत्पाद समूह था। हाँ बोलो। भाभी जी, इस पर उपपाद में जैसे दिया हुआ है, उपपाद में समोहया और असमोया मरण दोनों विवक्षित है। भाभी, समोहया मरण में तो वो फिर जीव वो वाला जीव होएगा ही नहीं। यदि पृथ्वी का एक जीव है, पृथ्वी का हाँ एक जीव बात ले रहे हैं, तो समोहया मरण वो जैसे तिर्यंश पंचेंद्रिय से आ रहा है, तो तिर्यंश पंचेंद्रिय की आयु रहेगी उसके तो तब फिर वो, हाँ। तो फिर वो उसका पृथ्वी का एक का उपपाद कैसे माना जाएगा? वो तो तिर्यंश पंचेंद्रिय का नहीं, मरणांतिक माना जाएगा। पृथ्वी का एक जीव भी तो समुद्घात कर रहा है, समोया नहीं, मरण मर रहा है। वो तो मरने के टाइम वो तो मरणांतिक समुद्घात में हो रहा है। अपने जब खाली पृथ्वी का एक की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी का एक का ही उपपात करना पड़ेगा और पृथ्वी का एक का ही समुद्घात लेना पड़ेगा। हाँ, इसे उपपाद में समोया दोनों विवक्षित है। ठीक है, एक भाव से छूट कर। हाँ तो नहीं, तो इसमें मेरे को ये है कि तब वो जब उपपात में यदि समोहया मरण कर रहे हैं, तो समोहया मरण तो उस समय वो जो पूर्व में जो था उसका भव, उसका मरणांतिक समुद्घात हो रहा है ना। अभी इसका उपमात में तो खाली ऋजुगति से लेने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अपने समुद्घात में अपने नहीं ले रहे हैं ना, ऋजुगति नहीं ले रहे हैं।
ये समोया नहीं, मरण नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उस समय उसकी वो दूसरी प्रभाव की आयुष्य शुरू हो जाएगी। और लेकिन यहाँ पे समोया मरण में तो इस भाव की आयुष भी चल रही है ना। समोया मरण में इस भाव की आयुष्य कैसे होगी भाभी जी? क्यों? पहला मरणांतिक समुद्घात कर रहा है वो, काल नहीं किया। तो उस समय तो वो उत्पत्ति के लिए अभिमुख नहीं हुआ ना। अभिमुख तो हो ही गया, मरणांतिक समुद्घात कर रहा है, वापिस आएगा। अभिमुख तो वैसे अंतर्मुहूर्त में काल करके जाएगा ही ना। उसका वही प्रभाव की तो आयुष्य है ना। अभी इसमें पृथ्वी काय की आयुष्य नहीं है कोई। ये सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय यदि पृथ्वी कायिक में आ रहा है, तो वो यदि मारणांतिक समुद्घात करेगा तो वो सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय कहलाया जाएगा। वो पृथ्वी कायिक तो कहलाया ही नहीं जाएगा। तो पृथ्वी कायिक का उपपात कैसे कहलाएगा? वो पृथ्वी कायिक का तो उपपात नहीं हुआ। पृथ्वी कायिक मर के पृथ्वी कायिक में जा रहा है, वो उपपाद में ले लो। नहीं, तो अपने तो ये अभी उपपात में तो अपने ये कोई विशेष खुलासा तो नहीं है कि जो जीव यदि संपूर्ण लोक भरा हुआ है उपपात से, तो वो खाली पृथ्वी कायिक के जीव ही पृथ्वी कायिक में जा रहे हैं। नहीं, सभी जीव मरे, सभी जीव है इसी प्रकार। जो भी अपर्याप्त पर्याप्त तो पांच वैसे स्थावर भी उसका सूक्ष्म, उपभव का तो उसका उपपात नहीं गिना जाएगा ना मेरी समझ में भाभी जी। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें खाली समोया मरण ही लेना चाहिए, क्योंकि जैसे अपने मरणांतिक समुद्घात में नहीं दिया ना, अपने समुद्घात में अपने वो नहीं लिया असमोया मरण, तो वैसे इसमें ये असमोया मरण, ये समोया मरण नहीं लेना चाहिए शायद। अच्छा देखो, समोया मरण में वहां आहार कर लिया है, 4 समय की विग्रह गति से वो जीव जा रहा है, वहां आहार कर लिया, 2 समय बाद उसके आत्म प्रदेश पहुंचेंगे। बाटे बैठे में वो कौन है? परभव की आयुष का वेदन कर रहा है ना। उस असमोया मरण में ना भाभी जी, आहार ग्रहण किया समोया मरण में। समोया मरण में वो वहां का आयुष पूरा शुरू हो गया, आहार ग्रहण कर लिया, आत्म प्रदेश सभी पहुंचे नहीं है उसके। आयुष किसकी वेदन कर रहा है? तो तब तो करना है वो, ठीक है वो, लेकिन तब तो तुरंत ही तो हो जाता है जी आहार ग्रहण करना, और उसके वो उसी समय में ही तो हो जाता है। उसके बीच में तो बाटे अनाहारक रह वो ये आहारक हो गया, आत्म प्रदेश तो पूरे पहुंचे नहीं है ना उसका। लेकिन वो अवस्था समय तो बतानी एक है ही है ना यहाँ भाभी, पर। उस समय में आहारक हो गया तो वो उस समय समय तो एक ही है ना। उसके आत्म प्रदेश वो आहार किया और उसी समय में तो पहुंच जाता है, दूसरा समय थोड़ी ना होता है यदि उसके शरीर में नहीं 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 नहीं, विग्रह गति में 3 समय 4 समय की विग्रह गति में, 3 समय 4 समय की 2 समय की किसी भी विग्रह गति में वो जीव है, उसने आहार ग्रहण कर लिए, दूसरे समय वाले बाटे बहते में उसके आत्म प्रदेश पड़े, तो वो अगले समय में ही पहुंचेंगे ना। तब तक वो बाटे बहते में उसका करने के बाद अगले समय में उत्पन्न होने के दूसरे समय में उसके शेष आत्म प्रदेश पहुंचेंगे, ऐसे समझना। हाँ, इसीलिए तो इसको खोला है यहाँ पर। अच्छा, तभी मतलब ठीक है, मैं फिर सोचूंगी भाभी जी। हाँ, फिर पूछ लेना। और हाँ प्रिया आंटी जो अपन जी आंटी जी, अपन तीर्थंकर का जो शासन काल लेते हैं वो उनके केवल ज्ञान की अपेक्षा से लेते हैं, उनके निर्वाण के बाद से लेते हैं? केवल ज्ञान के समय से, तुरंत केवल ज्ञान के समय से। और आंटी की क्वेश्चन 1830 में जैसे अपन आंटी ये आहारक और अनाहारक ले रहे हैं ना, तो आंटी अपन बाटे बेहता में जीव को अनाहारक बता रहे, तो आंटी वो एक समय 2 समय की विग्रह गति की अपेक्षा से बता रहे ना? क्यों? विग्रह गति तो 4 समय की भी होगी तो 2 समय आंटी वहां पे तो फिर वो आहारक हो जाएगा ना, वो आहार ले लेगा ना आंटी 4 समय वाली में? तो समय में ले लेगा। हाँ। अच्छा, बाकी अपन वो पहले के जो समय उनकी अपेक्षा से बात कर रहे, फिर मान लो किसी जीव की 4 समय की है, हाँ, तो पहले दूसरे समय में अनारक है, ऐसा नहीं? पहले नहीं, मतलब आंटी इसको कैसे समझे अपन? अब इसमें अपना चेंज हो गया ना, वापस पुरानी बात ही आ गई, तो उस आधार से तो वो पहले समय में निकला तब भी वो अनाहारक है, 2-3 समय अनाहारक हो गया, चौथे समय में उसने आहार ग्रहण किया। वो चार्ट जो बना हुआ है वो चेंज कर लेना अब तक कोई। आंटी 4 समय वाली विग्रह गति में तो कहते हैं ना कि जीव आहारक ही होता है पहले समय में। अब नहीं मान रहे ना, अब तो 3 समय, हाँ 3 समय अनाहारक भी घटित करना पड़ेगा ना। जब पहले समय निकल गया तो पूर्व भोग की आयुष में निकलेगा नहीं। अब ऐसा मान रहे हैं तो पहला समय अनाहारक मानेंगे, मोड़ ले रहा है। देखो क्या है यहाँ, फिर नया क्या है? तुम जाने वाली हो क्या? तो एक बार पूछ लेना। श्वेता, एक बार श्वेता शायद चली गई है, पूछ ले।
अब 3 समय अनाहरक उनमें मानना होगा। तो मतलब आंटी यही माने कि पूरी विग्रह गति में वो अनाहरक के जीव। हाँ हाँ। संजू जी आपने पूछा जी था क्या अभी चेंज होने के बाद? आंटी मतलब अब अनारक में 3 समय मान सकते हैं, पहले 2 ही मानते थे जैसे। बीच में 2 ही था ना, 2 समय अनाहरक त्रस जीवों की अपेक्षा ये त्रस है, अब मानेंगे 3 समय अनाहरक। फिर भी एक बार पूछा लो, श्वेता को बोलना, वो पूछ लेगी ना वहां पर। हेमा है अभी वहां। हेलो आंटी। हाँ हेलो आंटी। हाँ बोलिए। हाँ, अभी मेरा दूसरा प्रश्न है। जैसे अभी 5 माला की बिल्डिंग है और ऊपर फ्लोर में कोई पशु पक्षी अंडा दिया है, तो वहाँ स्वाध्याय होती है या नहीं होती है? कितनी नीचे का दूर है? फ्लोर में। कितनी हाँ, दूर है? 5 तल्ला तो बहुत हो गया ना, कितने हाथ दूर होना चाहिए? 5 तल्ला है ऊपर। मतलब चौथा माला पे अंडा दिया और मैं तीसरा पे रहती हूँ, तो हो सकता है नहीं हो सकता नहीं, है? तब तो बहुत नजदीक हो जाता है ना, उतने हाथ नहीं हो जाते। करना स्वाध्याय करना या नहीं करना? वही तो बोल रही हूँ, उतना दूर हो जाए। 50 फीट तो है 5 पर। तल्ला तो 4 तल्ला पूरा, फिर उसकी वो फ्लोरिंग ऊपर, कितने हाथ का होता है? आंटी 100 हाथ अभी दूर। तो आंटी अभी आप बोले ना कि बोलते हैं कि दिख नहीं रहा और बदबू नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो कर सकते हैं क्या? 100 हाथ के भीतर हो जाएगा क्या? ऊपर 4 तल्ला से 5 तल्ला नहीं, 100 हाथ तो नहीं हो सकता है, हो कम जाएगा हो। ना? 60 फीट ये। मतलब वो उस कोने पे, जैसे उस कोने से इस कोने पे आए तो 50 हाथ तो आराम से है। अभी याद दिला रही है ना सोनम की, शायद अभी हो गया कि अगर दिख नहीं रहा है, बदबू नहीं आ रही है तो कर सकते। ठीक है।